तो भाई ट्रम्प ने कर लिया अपना ऑरा सेट। हुआ क्या, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मुद्रो, उनको ये लोग डेल्टा फोर्स जो इनकी एक आर्मी की यूनिट है उससे उठा के ले जाते हैं, उनसे पकड़वाते हैं। 150 हेलीकॉप्टर आते हैं वेनेजुएला में और वहाँ से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को उठा के ले जाते हैं अमेरिका। हुआ ये कि मुद्रो जो थे वो काम नहीं कर रहे थे प्रेसिडेंट ट्रम्प के अकॉर्डिंग। तो ट्रम्प ने बोला कि ये जो है इंसान है ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। ऑफ कोर्स 10 साल से कि मुद्रो ही वहाँ के प्रेसिडेंट थे एंड इसका यूज़ करा किसने, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, और उसको उठवा लिया। अब क्या सच में वो खतरा था? इन्होंने ये सेम चीज़ इराक में भी करी थी, ठीक है, यही सेम चीज़ इन्होंने अफ़गानिस्तान में भी करी थी। और अफ़गानिस्तान में ये लोग आए थे तो अफ़गानिस्तान के आज के हाल तो हमको पता ही है कि क्या हालत हो रही है वहाँ पे। तो ये लोग क्या करते हैं, डेमोक्रेसी के नाम पर किसी भी देश में एंट्री मारते हैं एंड उसके बाद उसे ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि वो उनके उनके अगेंस्ट काम कर रही होती है या फिर उनकी तरीके से काम नहीं करती। तो अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर लें, अब ऐसा वेनेजुएला में ही क्यों हुआ? अब वेनेजुएला के रिसोर्सेस मेन पंगा है। वेनेजुएला में आप देखो ऑयल रिसोर्स बहुत ज़्यादा, ऑयल का बहुत बड़ा भंडार है, इतना बड़ा है कि शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल उनके पास है। दूसरा गोल्ड, इनके पास गोल्ड भी सबसे ज़्यादा है। तो ऑफकोर्स ट्रम्प साहब जो कि कैपिटलिस्ट हैं उनको कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें चाहिए, तो उन्होंने मुद्रा को पकड़ा और बोला हाँ भाई, आई विल डिसाइड योर ऑयल प्राइसेस, आई विल टेल टू whom यू विल सेल द ऑयल। आप किसको बेचोगे ये मैं डिसाइड करूंगा, ठीक है। अब ये इन्होंने डेमोक्रेसी का हवाला दिया है, तो क्या जो एलाइज हैं यूएसए के सच में वो डेमोक्रेटिक हैं? एग्जाम्पल के तौर पर सऊदी अरेबिया, इसके अंदर आप देखो नियरली 70 से 75% जो लोग हैं वो स्ट्रिक्ट रूल्स और सरकार के खिलाफ लगभग सेटिस्फेक्शन मना करते हैं कि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं सरकार से। सेकंड, कतर, यूएई, यहाँ के लोग भी यहाँ की सरकार से, मतलब यूएई और कतर के लोग वहाँ की सरकार से, अपने देश की सरकार से खुश नहीं हैं। दूसरा जॉर्डन, इजिप्ट, यहाँ पर भी लोग खुश नहीं हैं, बट स्टिल दे आर बूमिंग एंड ठीक काम चल रहा है उनका। लेकिन अब ओमन में भी यहाँ के लोग भी क्रिटिसाइज करते हैं अपनी गवर्नमेंट को, पर क्या इन सबको भी हटा सकते हैं डेमोक्रेसी के नाम पर? नहीं, यहाँ पर सीधी सीधी डिक्टेटरशिप चल रही है या फिर अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट चल रही है, कोई कुछ नहीं कह सकता इन सब चीज़ों पर। बट क्योंकि आई नीड ऑयल, आई कैन से एनीथिंग एंड दैट्स व्हाई मुद्रो को पकड़ा गया। अब इससे होगा क्या, इससे कोई भी एक बड़ा देश किसी भी छोटे देश के प्रेसिडेंट को पकड़ के ले जाएगा और काफ़ी सारा खतरा होगा, जैसे कि डेनमार्क में हो रहा है। वहाँ डरे हुए इमरजेंसी मीटिंग बुलाई हुई है वहाँ के देश में कि भाई ऑफ कोर्स, और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्या बोला कि भाई ये लोग हमारे यहाँ पे ड्रग्स कार्टेल चलवा रहे थे। तो ये है पूरा खेल है रिसोर्सेस का। थैंक यू, जय हिंद।